जेसीएन न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज आपको लिए चलते हैं हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित गांव सच्चा खेड़ा। विधानसभा क्षेत्र नरवाना का गांव सच्चा खेड़ा, जिसने लोकसभा चुनाव के अंदर अपने लोकतंत्र के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया था। लोगों ने घरों से निकलकर भीषण गर्मी के अंदर भी काफ़ी भारी मात्रा में मतदान किया और उस मतदान का जो परिणाम आया वो कांग्रेस के पक्ष में गया, जहां से कुमारी शैलजा जो कि सिरसा लोकसभा की प्रत्याशी थी, उनको भारी बहुमत से जीत मिली और इस गांव ने भी उस जीत के अंदर अपनी भागीदारी करते हुए 702 वोटों से उनको विजय दिलाई थी। उस विजय का धन्यवाद करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के सदस्य सतबीर दबलैन हर रोज़ निकलते हैं और किसी न किसी गांव में जाकर धन्यवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोग भी उनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आज सच्चा खेड़ा में अपने लाव लश्कर को लेकर सतबीर दबलैन धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हुए हैं और देखिए कितनी बेसब्री से युवा बुजुर्ग महिलाएं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सतबीर दबलैन जो ही पहुंचते हैं फूल मालाओं से लोग उनका स्वागत करते हैं और लगातार हमने देखा है एक विशेष पहचान के साथ सतबीर दबलैन लगातार अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। आइए देखते हैं सच्चा खेड़ा में उनका स्वागत किस तरह से हो रहा है और यहाँ पर वो किस तरह से अपने भाषण के अंदर लोगों को क्या बातें रखते हैं। जेसीएन न्यूज़ के साथ आप जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट अवश्य करें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मार्गदर्शन काम करता है। जुड़े रहें जेसीएन न्यूज़ के साथ। मेहर है दबलैन खाप का कमाई हो गया और मुन्ना नरवाना खाप दबलैन खाप आपका वैसे साथ है तो आपकी तो फतेह ही फतेह है। पंचायत सच्चा खेड़ा की ओर से सभी जो भी सम्मानित बुजुर्ग हैं वो आए और सतबीर जी को पहना करके सम्मानित करें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। अब मैं ग्राम पंचायत सच्चा खेड़ा की ओर से आदरणीय राजवीर जियों से अनुरोध करता हूं कि वो सतबीर दबलैन जियों के सम्मान में 2 शब्द कहें। राजवीर जी। मान व सम्मान के योग भाई सतबीर दबलैन
सदस्य हरियाणा कांग्रेस कमेटी का मैं गांव सच्चा खेड़ा की तरफ से, पूरे गांव सच्चा खेड़ा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय दादा खेड़ा, जय हिंद। धन्यवाद राजवीर जी। अब मैं आप जो काफ़ी लंबे से इंतजार में बैठे हैं, सतबीर जियों से अनुरोध करता हूं वो आए और अपने वक्तव्य से, अपनी मधुर भाषा से समाज जो सच्चा खेड़े के नौजवान, बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चे हैं, इनको संबोधन दे। सतबीर दबलैंड जी। सतबीर दबलैंड आगे बढ़ो, सतबीर दबलैंड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैंड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सतबीर दबलैंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सतबीर दबलैंड आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भावी विधायक आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सतबीर दबलैंड जिंदाबाद। सबसे पहले तो सच्चा खेड़ा की पवित्र भूमि पर हम खड़े हैं। जयकारा लगाना बहुत जरूरी है। दोनों मुट्ठी बंद करके बड़ी ऊंची आवाज में जयकारा लगाएंगे। जय बोलो दादा खेड़ा की। पूरी ऊंची आवाज में, पूरे सच्चा खेड़ा में आवाज आनी चाहिए। देखो, जय बोलो दादा खेड़ा की। जय बोलो दादा रामेश्वर तीरथ की। जय बोलो दादा रामेश्वर तीरथ की। जय बोलो दादा सैयद की। बाबा विचारपुरी की। जय बोलो बाबा विचारपुरी की। आदर और सम्मान के योग्य सच्चा खेड़ा गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मेरे साथ आए हुए मेरे बहुत ही मेहनती और कर्मठ टीम के सभी सदस्यगण, आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हम सभी धन्यवाद कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पहुंचे हैं। ये जो धन्यवाद कार्यक्रम है, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, 25 मई को चुनाव था और 4 जून को परिणाम आया है। तो आपने सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बहन कुमारी शैलजा जी को यहां हल्के नरवाना से जिता करके जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा है, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई देश बचाने की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी, ये प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई थी। ये जो लड़ाई थी, ये संविधान बचाने की लड़ाई थी। और 36 बिरादरी ने इकट्ठे होकर के देश को बचाने का काम किया है, संविधान को बचाने का काम किया है, प्रजातंत्र को बचाने का काम किया है। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस मौजूदा सरकार से 10 साल हो गए सरकार को बने। इस सरकार से चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे हमारा छोटा छोटा दुकानदार है,
चाहे आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं हैं, चाहे आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, चाहे सरपंच साहबान है, इन्होंने कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिन पर लाठियां न भांजी गई हो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर पानी की बौछार नहीं छोड़ी गई हो। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर आंसू गैस के गोले ना छोड़े गए हो। और इनका बदला लेने के लिए आपने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बहन कुमारी सैलजा जी को जिता करके, हाथ का बटन दबा करके, और बहन कुमारी सैलजा जी को यहां से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में या हल्के की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपका धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूं क्योंकि जब चुनाव का समय था तो जो गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था। और आप सभी ने, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग थे, चाहे मेरी मातृशक्ति थी, चाहे युवा साथी थे, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आपने 24 घंटे जो काम किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं सभी का। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। आप पेट्रोल का रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर का रेट आप देख लीजिए, डीजल का रेट आप देख लीजिए। कांग्रेस राज में जो गैस सिलेंडर 420 रुपए का मिलता था, और हमारी माताएं, हमारी बहनें यहां बैठी है जो फटाफट चूल्हे पर रोटियां बना लेती थी गैस सिलेंडर के माध्यम से, आज इस सरकार ने गैस सिलेंडर के जो रेट है 2.5 से 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। हमारी माताएं बहनों को दोबारा से चूल्हे में फूंक मारनी पड़ रही है। मैं आपसे आश्वासन देता हूं मेरी माताओं बहनों को, कांग्रेस की सरकार बना दो, 500 रुपए का सिलेंडर घर पर घंटी बजा करके दिए करेंगे, किसी माता बहन को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसी प्रकार से चाहे पेट्रोल का रेट है, चाहे डीजल का रेट है, जो कांग्रेस राज में थे, आज से लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। आज हमारे किसान जो है दुखी है क्योंकि ये एक ऐसी पहली सरकार है साथियों जिन्होंने खेती के उपकरणों पर भी टैक्स लगाया है। आप देख लीजिए, आप अगर ट्रैक्टर खरीदने जाएंगे उस पर भी आपने टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कसी खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा, अगर आप कसोला खरीदने जाएंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा, अगर आप हैरो खरीदना चाहेंगे उस पर भी टैक्स आपने देना पड़ेगा साथियों। और तो और इन्होंने ये कहा था किसानों की जो आय है वो दुगनी करेंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं करी, लेकिन किसानों का जो दर्द है वो 100 गुना ज्यादा जरूर कर दिया। इसलिए कर दिया जो हमारा आप सभी किसान और मजदूर यहां बैठे हैं, जो खाद का कट्टा है कांग्रेस राज में जो 50 किलो का आता था, इन्होंने पैसे तो 50 किलो के लेते हैं और कट्टा जो है 5 किलो उसमें से खाद निकाल लिया, 45 किलो का कट्टा कर दिया। उसके बाद इनको फिर भी समझ नहीं आया, दोबारा क्या किया, 5 किलो और खाद चोरी कर लिया, 40 किलो का कट्टा रह गया, पैसे 50 किलो के लेते हैं। ये हमारे किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं तो क्या साथियों। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इसी प्रकार से हमारे गरीब जो समाज के लोग हैं, कांग्रेस राज में हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। 60 साल का कोई भी हमारा बुजुर्ग अगर 60 साल का हो गया, हमारी माताएं 60 साल की होगी तो उनकी पेंशन बांधी जाती थी। इस सरकार ने आते ही पूरे हरियाणा से
हजारों बुजुर्गों की हमारी पेंशन काट दी गई। हमारे बुजुर्गों के साथ ये अन्याय नहीं तो क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहाँ खड़ा होकर के कांग्रेस की सरकार में सभी बुजुर्गों को मान सम्मान मिलेगा और जिसकी पेंशन काटे सभी की पेंशन दोबारा से बांध दी जाएगी। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसी प्रकार से बीपीएल कार्ड की बात है। कांग्रेस राज में जो बीपीएल श्रेणी में आता था सभी के बीपीएल राशन कार्ड बना दिए थे। बनाए थे कि नहीं? मेरी माताएं बहनें बैठी है, बनाए थे ना जी? हाँ। लेकिन इस सरकार आने के बाद पूरे हरियाणा में हजारों बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए। ये हमारे गरीबों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है ये? तो आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, इस सरकार का बदला लेने के लिए इसने क्या किया? हमारे युवा साथी हैं, सारे युवा साथी खड़े हैं, सबको क्या कहते थे? एक बारी सरकार बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है आज हमारे युवा रोजगार के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी को कोई रोजगार नहीं। और ये पेपर तो ले लेते हैं, पेपर लेने के बाद आज तक साथियों कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो, जो लीक ना हुआ हो। ये पेपर लीक की सरकार है साथियों, इसको बदलने का समय आ गया है। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं तो आपका बेटा, आपका भाई और परिवार का सदस्य हूं, है ना भगवान साहब? ये चाचा ताऊ और सारे बैठे मेरे तो, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका गुआंढी हूं, आपका मेरे ऊपर ज्यादा अधिकार है। मैं आपके परिवार में आज आया हूं, आपके परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी और यहां से आपके बीच का विधायक बना देना, पूरे हल्के को चमका देंगे, कोई कमी नहीं लेने देंगे। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं कांग्रेस पार्टी आलाकमान का और हमारे राष्ट्रीय नेता, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि एक गरीब के बेटे को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना करके आप सभी का मान सम्मान किया है। मैं इसके लिए हाथ जोड़ करके आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे हल्के को किस किस चीज की जरूरत है? आज हमारे हल्के को जरूरत है रोजगार की, आज हमारे हल्के को जरूरत है संसाधन की, आज हमारे हल्के को जरूरत है वे जो काम रुक रहे हैं वो सारे काम होने की। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका गुआंढी हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं, 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव आएंगे और आपने खाली नहीं बैठना, आपने आज से ही लग जाना है। और मुझे पता है आप तो पहले से ही लग रहे हो। आपने आज से ही जहां भी कोई बातचीत चले, जहां भी राजनीति की बात, हमारे पिता तुझे बुजुर्ग जो ताश से खेलते वहां भी बात चलती है, हमारे युवा साथी कॉलेज में जाते वहां भी बात चलती है, हमारी माताएं बहनें जहां बैठती है वहां भी बात चलती है। आपने तो एक ही बात कहनी है, भाई हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा गुआंढी सतबीर दबलैन है, सतबीर दबलैन है। हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
आने वाले 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे पूरे हरियाणा में, और पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ का विधायक आपके बीच का विधायक बनेगा। मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाऊंगा। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अभी 2-3 दिन पहले 7 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए थे, आप सभी ने पता है। उसमें 13 सीटों के लिए उपचुनाव था। 13 सीटों में 10 सीटें कांग्रेस गठबंधन ने जीती है, उसके लिए पूरी बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और इसी प्रकार से मैं तो आपके हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूं, आपने इस धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे बुला करके जो पूरे ग्रामवासियों की ओर से जो मुझे पगड़ी पहनाई है, जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो मुझे प्यार और स्नेह दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस पगड़ी की मैं ताउम्र लाज रखूंगा। कभी भी आपकी पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, आपकी पगड़ी को हमेशा मैं ऊंचा रखूंगा। आप सभी बहुत देर से बैठे हैं। अगर आप चाहते हो हमारे बुजुर्गों का सम्मान हो, अगर आप चाहते हो हमारी माता बहनों का सम्मान मिले, अगर आप चाहते हो हमारे युवाओं को सम्मान मिले, अगर आप चाहते हो छत्तीस बिरादरी को सम्मान मिले, तो आइए कांग्रेस पार्टी का झंडा आप घर घर में घुमा दीजिए, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कीजिए, हल्के में कांग्रेस पार्टी की जय जयकार कीजिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। आज सच्चाखेड़ा गांव में धन्यवाद कार्यक्रम, क्योंकि सभी गांव में धन्यवाद कार्यक्रम जो चलाया हुआ है, आज सच्चाखेड़ा गांव की बारी थी। आज यहाँ बहन कुमारी शैलजा जी को जिता करके जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, तो उसके लिए धन्यवादी दौरे जो है गांव में चले हुए हैं। मैं तो इसके लिए आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, पूरे हल्का वासियों का धन्यवाद करता हूँ। 24 घंटे मेहनत करके उन्होंने बहन कुमारी शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। और आज मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति ने मुझे जो यहाँ आशीर्वाद की जो पगड़ी यहाँ पहनाई है, मैं ताउम्र इसकी लाज रखूँगा। सारी उम्र पगड़ी को ऊंचा रखेंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। आज जो सच्चाखेड़ा वासियों ने मुझे प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया है, इसको मैं हमेशा याद रखूँगा। सतवीर जी, एक सवाल पूरे विधानसभा क्षेत्र में चलता है कि मौजूदा जो दौर है, राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस निश्चित तौर पे आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक हो जाएं तो परिणाम और अच्छा आएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के सभी नेता एक हैं, सभी कार्यकर्ता एक हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहां हल्के से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। हमारे बीच में सच्चाखेड़ा के साथी हैं अमरदास वाल्मीकि। JCN न्यूज़ पर आपका स्वागत है जी। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर लहर चल रही है। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा की जनता बीजेपी और अदर पार्टियों से रुष्ट हो चुकी पूरी तरह। लोकतंत्र से जनता का विश्वास उठ सके, इससे बीजेपी की राजनीति से जनता का विश्वास उठ चुका है। किसान आंदोलन हो, गरीब मजदूर, महंगाई की समस्या, सभी को देखते हुए लोगों पर भारी भरकम बोझ पड़ा, टैक्स की मार है, उसको देखते हुए सभी बीजेपी या JJP की सरकार से असंतुष्ट हो चुके हैं। सभी का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 साल पहले जो राज था, कांग्रेस का ही राज था। क्या आपको लगता है कि जो 10 साल पहले की जो परिस्थितियाँ थी, वही परिस्थितियाँ फिर से वापस आ पाएंगी कांग्रेस के राज में? परिस्थितियाँ बिल्कुल पब्लिक के अनुकूल थी, और वही परिस्थिति ये उम्मीद लगाई बैठी जनता के दोबारा से वही राज, लोकतंत्र, शांति व्यवस्था, हर एक चीज़ की महंगाई कम, हर एक चीज़ें रूटीन में जो पहले चलती थी कांग्रेस के राज में वही मिलेंगी। जनता को वही सुविधाएं मिलेंगी, सभी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपकी उम्मीद में खरा उतरे।
धन्यवाद। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।